गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेश का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करते ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्वपूर्ण समझा सकता है। और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी सेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने सेठ की तरफ देखा और बोले, हफ्ते भर बाद जब वापस आऊँगा तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार साधु फिर आए और सेठ उनकी ही राह देख रहे थे। सेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल रख दिया, लेकिन सेठ जैसे ही कुछ पकवान डालने लगा तभी उनका हाथ वहीं पर ही रुक गया। सेठ बोला, महाराज इसमें तो कुंडा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उनकी तरफ देखा। तभी सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। सेठ ने उनमें खाने की चीज डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब सेठ ने कहा, महाराज आप तो जा रहे हैं और क्या आप भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में कुंडा था, तब तुमने उसे खाने की चीज नहीं डाली बल्कि तुमने उसे साफ करवा दिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। पहले उन्हें साफ करो तब तुम कुछ पा सकोगे। सेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ आया और उसने उसे अपने जीवन में डालने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध की शिक्षापद कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां या कमी होती है। हमें उनके बारे में पता कर और उन्हें दूर कर आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।